नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र और आज आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूं जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल भी चौंकेंगे नहीं, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं हमारे देश में मीडिया की कितनी स्वतंत्रता मीडिया को है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था जो 5 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, गैलरी ऑफ ग्रीन पोर्ट्रेट, अब वो जारी की गई है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए ये संस्था काम करती है और इस रिपोर्ट में 37 ऐसे देशों के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनका नाम शामिल किया गया है जो पत्रकारिता पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नाम रखा गया है गैलरी ऑफ ग्रीन पोर्ट्रेट, उसमें ये कहा जा सकता है निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की जो गैलरी है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इनका नाम भी शामिल है और चीन के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनका नाम भी शामिल है। इस सूची में पहली बार 2 महिलाओं का नाम शामिल हुआ है, दोनों एशियाई हैं, एक हांगकांग से हैं, कैरी लेम, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि चीन के आदेशों के तहत ये राज कर रही हैं और लगातार मीडिया का दमन कर रही हैं। दूसरी बांग्लादेश से हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो साल 2009 से प्रधानमंत्री हैं। उनके शासन में पिछले 3 सालों में 70 से अधिक पत्रकारों और ब्लॉगरों पर आपराधिक मुकदमे चलाए गए हैं। वैसे ही कुछ हाल साल 2014 के बाद से भारत में, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें भी जो नक्शा एक बनाया गया है, जिस तरीके से जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जो संस्था है वो जारी करती है, उसमें पूरा नक्शा है, पूरे विश्व का नक्शा है, सभी देशों का नक्शा है। उसमें जो भारत का नक्शा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये जो नक्शा है इसमें लाल रंग में आप भारत को देख सकते हैं किस तरीके से, यानी कि जो लाल रंग है और ये जो काला रंग है, ये 2 रंग इसमें आपको दिखाते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति भारत में मीडिया की आज़ादी की है। और इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ लिखा गया है इस रिपोर्ट में, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसका डाल देता हूँ और वहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं क्या कुछ लिखा गया। उसमें मोटा सा मैं बता देता हूँ आपको। जितने भारत के जो मीडिया घराने हैं, बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं, उनके जो मालिक हैं उनसे आपसी संबंध बनाए हैं, आपसी संबंध बना करके, यारी दोस्ती बढ़ा करके, और उन मीडिया संस्थानों को विज्ञापन दे करके पार्टी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से किसी न किसी तरीके से उन तक पैसा पहुंचाया जा रहा है और उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की पूरी कोशिश ही नहीं बल्कि शिकंजा कसा जा चुका है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है, माना गया है। और ये कहा गया है कि जो भी पत्रकार भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बात करने की कोशिश करता है तो उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ती है। इसकी वानगी आपको देखने को मिल सकती है। कई बड़े चेहरे जो आपने नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर पहले देखे होंगे, आज आप उन्हें सिर्फ यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। ये उसी की वानगी है और यही वजह मानी जा रही है कि इस तरीके से भारत में जो पत्रकारिता है उस पर हमला भारत सरकार की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडेक्स है जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, आप खुद समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति भारत में इस रिपोर्ट के हिसाब से है, क्योंकि 180 कुल देशों की ये रिपोर्ट और उसमें भारत 142वें नंबर पर है। भारत इस इंडेक्स में पिछले 4 सालों से लगातार नीचे ही खिसक रहा है। साल 2017 में 136वें स्थान पर था, साल 2018 में 138वें स्थान पर, साल 2019 में 140वें स्थान पर और पिछले साल 142वें नंबर पर। ये संस्था के बारे में ये कहा जाता है कि नॉन प्रॉफिट संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हालांकि जिस तरीके से इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आती हैं और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से जब ये कहा जाता है कि भारत का नाम पूरे विश्व में, भारत का परचम लहराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ऑफकोर्स एक बार फिर से भारत का नाम विश्व में, भारत के नाम का परचम लहराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब ये
आप समझिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होने का काम हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ लगातार जो बढ़ रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो पिछले कई सालों से लगातार अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने, उस वक्त जो एक नाम, जो एक चेहरा उभर कर के सामने आया, उसको यूं ही बरकरार रख पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अब असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया। आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? ये रिपोर्ट जो एक फ्रांस की संस्था ने जारी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मेरे कोई निजी विचार नहीं है। आपको जैसा लगता है, जो लगता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ये रिपोर्ट कितनी सच है, कितनी झूठ है, भारत की मीडिया के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि भारत की मीडिया कितना निष्पक्ष काम फिलहाल कर रही है। क्योंकि मीडिया के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि मीडिया का काम निष्पक्षता का है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का है। मेरा काम यही था। रिपोर्ट के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, मैंने इस रिपोर्ट को डिटेल पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि आखिरकार क्यों उन्हें ऐसा कहा गया है। हालांकि जिक्र किया गया है किस तरीके से, और बाकी जो पत्रकारों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं, आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है हल्का फुल्का। तो इस तरीके से ये जो पूरी रिपोर्ट बनाई गई है RSF की तरफ से, तो उस रिपोर्ट को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या समझते हैं? क्या ये रिपोर्ट भी निष्पक्ष है या नहीं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और भारत की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसा मीडिया घराना नहीं है जो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड कोई रिपोर्ट बनाता हो किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो भारत में भी ऐसे मीडिया घरानों की ज़रूरत है, ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो इस तरीके की कोई रिपोर्ट बनाए। इस बारे में भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।